सभी भक्तों को हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दीन दयाल बिरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमण भरत ते, जन डर पौ सुर पाल। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। सत्य संदेह प्रभु सुरहितकारी। भरत रामे आय से अनुसारी। स्वार्थ बेबस बिकले तुम हो, भरत दोष नहीं राओ रे मोह। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रत्यग्र और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष बस होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। सोने सोरे बारे सोरे गुरु बरबानी। था प्रमोदे मन मिटी गलानी। बरस बिरसूने हर्षे सुर राऊ। लगे सराहन भरत स्वभाव। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल वर्षा कर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यह वेद भरत चले जग माही। दशा देखे मुनि से देश हाई। जब हे राम कहे ले हे उषासा। ओमेगत पे में मनहु चहु पाशा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। तिरबहे बचन सुने कोले से पसाना। पुरजन पे में न जाए बखाना। पीछे बास करे जमुन आए। निरख नीरे लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर
उनके नेत्रों में जल भर आया। दीन दयाल बिरधे संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। रघुवर बरन बिलो केवर, बार समेत समाज। होत मगन बारद बिरहे, चढ़े विवेक जहाज। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम बेहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में बेहल हो गए और उन्हें साक्षात उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुने तीरे तहे दिन कर बासु, भयउ समय समय सबय सुपासु। रातै घाटे घाटे की तरनी, आई अगेनित जाहे न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रातः पारे भय एक खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाए निदय सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चल दिए। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाए सबो पाछे। तह पाछे दो बंधो पयादे, भूषण बसन भेष सुठ सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और भेष से पैदल चल रहे हैं। सेवक सोहते सचिवे सुत साथा, सुमिरथ लखन
सिये रघुनाथ जय जय राम बास विश्रामा तहे तहे करे सप्रेम प्रणाम। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ है। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहाँ वहाँ से प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। दीन दयाल बिरधे संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। मंगवासी नर नार सुन धाम काज तज धाय। देख स्वरूप स्नेह सबे मोदित जन्म फल पाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहे सपे में एक एक पाही राम लखन सके होए की नाही। पाए बापू बरने रूप सोए आली। शील स्नेह सरस सम चाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। ए सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के सदृश हैं और चाल भी उन्हीं के समान है। भेष न सो सखे सिए न संगा। आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा। सखी संदेह होए यह भेदा। परंतु हे सखी इनका ना तो वह भेष बलकल वस्त्रधारी मुनि भेष है, ना सीता जी ही संग है और ना इनके आगे चतुरंगनी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासो तरक तिये कन मन मानी। कहे सकले तहे समय ना शयानी। तहे सराहे पानी फोर पूजी। बोली मधुर वचन तिये दूजी। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती है इसके समान सियानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है। इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कहे सपे में सब कथा प्रसंगु।
जह विधि राम राज रस भंगु, भरतै बहुरे सराहन लागी, शील स्नेह स्वभाव सुभागी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भागवती स्त्री श्री भरत जी के शील और स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगे। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, चलत पया देखात फल, पिता दीन तज राज, जात मनावन रघुबर हैं, भरत सरस को आज लखन सिया, रामचंद्र शंकर हरिओम। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हैं, करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगत भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहबे थोरे सखी सोही, राम बंधो अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। हम सब सानुज भरतै देखे, भयन धन्य जुबती जन लेखे, सुन गुण देखे दशा पछताई, के कई जनन जोग सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन बड़ी भागनी स्त्रियों की गिनती में आ गई है। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र के कई जैसी माता के योग नहीं है। को कहे दोसनु रानहि नाहिन, विध सब कीने हमें जो दाहिन, कहे हम लोग वेद विधहीनी, लघुती कुल कर तूत मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल हैं। कहाँ तो हम राम, कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं। बरसाए को देश को गाँव को मामा,
कहे यह दरस पुण्य परिणाम। अस आनंद अचिर जो प्रतिग्रामा। जन्मर भूमि कल्पे तरो जामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। दीन दयाल बिरध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। भरत दरस देखत खोलियु। मग लोगन कर भाग। जन सिंघल बासन भयो। वेद बस सोलभ प्रयाग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग खुल गए, मानो देवयोग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित रामे गुण गाथा। सुनत जाए सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा। निरख निमंजय कराए प्रणाम। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगे बर एहू। सिए राम पद पदों में शनेहू। मिलहे के रात कोले बनवासी। बैखान से बटो जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीता राम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। कर प्रणाम पूछे जहते ही। कहे बन लखन राम बैदेही। ते प्रभु समा चार सब कहीं। भरत देख जन्म फल लहें। उनमें से जिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देख देख कर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहें कुशल हम देखे। ते प्रिय राम लखन सम लेखे। यह वेद बूझत सबय सुबानी।
सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। दीन दयाल बिरधे संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। त्यहि बासर बस प्रात ही, चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरस सब साथ। लखन सिया राम चंद्र, शंकर हरि ओम। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होए सब काहू, हर कै शोकध बिलोचन बाहु। भरत सहित समाज उछाऊ, मिलहि राम मिटहि दुख दाहु। सबको मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र भुजाएं फड़क रही हैं। क्षमा शहर भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहे स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलहे, बहबल बचन पे में बस बोलहे। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बेहल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते हैं समय दिखावा, सैल सिरो मन सहज सुहावा। जासो समीपे सरते पैतीरा, सिए समेत बसें दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामादिगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख करे सब दंड प्रणामा, कहीं जहीं जाने के जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जन फिर अबद चले रघोराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं।
राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले। दीन दयाल बिरधे संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। भरत प्रेम त्यहि समय जस तस कहि सकै न शेष। काबहि अगम जिमि ब्रह्मा सुख आहे मम मलन जनेश। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। कवि के लिए तो है वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए को से दोए दिन कर ढर के। जल थल देखे पसे निस बीते कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। ओहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिए सपन अस देखा। सहित समाज भरत जन आए नाथ वियोग तापे तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासो आनो अनोहारी। सोन सिए सपन भरे जल लोचन भय सोचे बस सोचे विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं की दूसरी ही सूरत में देखा सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस में हो गए। लखन सपने अहे नीके न होई कठिन कुचाए सुनाए ही कोई। अस कहे बंधो समेत नहाने पूज पुरारे साधु सन माने। और बोले लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसुमचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित
स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। दीन दयाल बिरधे संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सन्मान सुर मुनि बंदे बैठे, अवतार दिस देखत भये। नभे धूर खग मृग भूर भागे, बेकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अब लोक कारण, काहे चित सच कहते रहे। सब समाचार के रात कोलन, आए कहे अब सर कहे। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे, क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। दीन दयाल बिरधे संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सुनत सुमंगल बेन मन, प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमांसुओं से भर गए। बहुर सोचे बस भैसिए रबेनु, कारण का बने भरत आगवनु। एक आए अस कहा बहुरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश में हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। सो सुन राम था अति सोचू, एत पितु बचे एत बंध संकोचू। भरत स्वभाव समुझे मन माही, प्रभु चित हित तिथ पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाई जाने, भरत कहे महि साधु शयाने।
लखन लख्यू प्रभु हृदय खवारू, कहत समय सब नीत विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कह्यूं गोसाई, सेवक समय ना ढीटे ढिटाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमन स्वामी, आपन समुझे कह्यू अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिड़ाई करने से ठीक नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ठिड़ाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। नाथ सुहद सुठ सरल चित, सील स्नेह निधान। सब पर प्रीत प्रतीत जिए, जानहि आप समान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। हे नाथ, आप परम सुहृद विनाही कारण, परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा सील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। बेसाए जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोए बस होए जनाई। भरत नीत रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोह बस अपने असली रूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीत परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेओ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कोटले को बंदे को अबेशरता की, जान राम बने बास एकाकी। बे भरत भी आज श्री रामचंद्र जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुशमय देखकर और यह जानकर के श्री राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, करे कुमंत्र मन साज समाजू। आए करे अकंटक राजू, कोट प्रकार कलप कुटलाई। आए दले बटोरे दो भाई, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर
राज को निष्कटंक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर, सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। जो जिए होते ना कपटे को चाली, कहे सुहाते रथ बाजे गजाली। भरतै दोष देहे को जाए, जग बोराए राजे पद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मत वाला हो जाता है। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।